मैं कह रही हूं कि तुम्हारे सामने जो भी प्रश्न है उन प्रश्नों को तुम अचेतन में छोड़ो, वो मेरे पैर में बह रहा है। माने ये कि कोई भी प्रश्न है, अब तुमको अपनी लड़की का प्रश्न है समझ लो, उसमें खोपड़ी भिड़ाने से कुछ नहीं होने वाला। जो भी प्रश्न है वो यहाँ छोड़ दो, उसका उत्तर मिल जाएगा। अब तुम अगर सोचते हो कि इस चीज से लाभ होगा, वो नहीं बात। जो परमात्मा सोचता है तुम्हारे लिए जो हितकारी चीज है वो घटित हो जाएगी, वो तुम कर भी नहीं सकती हो, इसलिए उसको छोड़ दो। तुम क्यों बीच में तंगड़ियां तोड़ रही हो? तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुमको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम छोड़ तो दो। जो तुम्हारे सारे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पूरी इतनी कमेटी बैठी हुई है, उनके पास छोड़ो तुम। सहयोग में यही तो कमाल है कि सर का बोझा उतर गया उनके खोपड़ी पर। छोड़ के देखो, ऐसे कमाल होंगे, ऐसे कमाल होंगे कि बस। लेकिन मनुष्य की खुददारी की बात हो जाती है, आखिर तक वो ऐसा ही सोचते रहता है कि नहीं मुझी को करना है, मुझी को करना है, और सोचते रहिए के ऊपर एक ताना बाना चलता रहेगा। कितना भी आप करते रहिए, आखिर में आप पाइएगा कि आप कहीं भी नहीं पहुंचे और आखिर पागल खाने में ही आप जाइएगा। आपके प्रश्न हल करने के लिए एक बहुत बड़ी कमेटी बैठी हुई है, उसमें पांचों तत्व के अधिनायक बैठे हुए हैं ब्रह्मदेव, सारे धर्म के बनाने वाले बैठे हैं विष्णु जी, और सारे संसार की स्थिति लेकर के और लय लेकर के बैठे हुए हैं शंकर जी। उनको भी तो कभी कभी चांस दो कि तुम ही लोग सारे प्रश्न को ठीक करोगे। और जैसे ही आप निर्विचार में होना शुरू कर देंगे, आप देखिएगा आपके अंदर ये तीनों ही शक्तियां अपने आप बन जाएंगी, अपने आप सुलझ जाएंगी। धर्म, अर्थ और काम, बिल्कुल वो ठीक से अपने अपनी जगह बैठ जाएगी। निर्विचारिता में रहने से आपके अंदर के जो प्रश्न हैं उसमें कॉस्मिक चेंज आता है। एक कोई अंदरूनी घटना घटित होती है, उसके सूत्र पे घटना होती है। जैसे एक आदमी समझ लीजिए शराब पी रहा है, मिसाल की तौर, वो मेरे पास आता है, माता जी ये शराब पीता है, इसको शराब छुड़ा। उसकी कुंडलिनी जागृत करते ही उसके अंदर की कॉस्मिक दशा ऐसी हो जाती है कि वो शराब पीता है तो उसको उल्टी होती है। फिर ये भी हो सकता है कि शराब की भी जो मादक शक्ति उसको भी खत्म कर सकते हैं। जब शक्ति पे बैठे तो हर तरह की शक्ति को ले सकते हैं, जितनी डिस्ट्रक्टिव शक्ति है उस सब को खत्म कर सकते हैं। लेकिन आप जो ये अपने छोटे से दिमाग से हर एक चीज को सुलझाने का प्रयत्न करते हैं, उसी में गड़बड़ हो जाता है। बिल्कुल निर्विचार, मेरे पैर पे भी लोग रहते हैं तो भी वो विचार में रहते हैं। मुझे इतना आश्चर्य होता है, कम से कम मेरे पैर पे तो विचार छोड़ दो, वहां पे भी उनका चलते रहता है विचार। मैं कोशिश कर रही हूँ, हाथ पर चला रही हूँ, ये कर रही हूँ, सारा तांडव नृत्य हो रहा है, और ये लोग इधर विचार ही कर रहे हैं। कम से कम मेरे पैर पे विचार छोड़ना आना चाहिए। फिर धीरे धीरे ये आदत बनते जाएगी निर्विचारिता की। बस एक छोटी सी चीज है कि निर्विचार में रहना सीखो। कोई सा भी आपका प्रश्न हो, निर्विचार में रहो। ऐसे मैं आपको सुझाव देती रहती हूँ, आपका ये चक्र क्यों पकड़ता है, वो चक्र क्यों पकड़ता है, छोटी छोटी बातें हैं, उसको समझ लेना चाहिए। आपका शरीर ठीक रखो, मन ठीक रखो। मन की भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। औरतों को बीमारी होती है कि आदमियों के पीछे में मरो, खास करके आदमियों को और बीमारियां होती हैं। मन की अनेक बीमारियां होती हैं। उधर जरा सा चित्त रखो, निर्विचार में रहो। एक छोटी सी चीज करने से ही आपका जो स्वयं हृदय में बैठा हुआ स्व है उसका प्रकाश फैलना शुरू होगा, और वो ही प्रकाश है जो आपके अंदर ये वाइब्रेशंस की तरह से बह रहा है। ये आपके अंदर बसा हुआ
परमात्मा का जो अंश है, स्व, सेल्फ, उसका प्रकाश सारे संसार में जाता है और लौट के आपके पास आ जाता है। पैराबोली में अनेक उसकी लहरें चलती हैं, गोल गोल घूम के आपके हृदय में आ जाता है। अपनी जो बातें है उसे ठीक रखो, आपका शरीर ठीक रखो, जो आपका दीप है, आपकी जो शक्ति है, तेल, दिमागी जमा खर्च जो है उसमें खर्च न करो। लौ को सीधे लगाओ, जो लौ के ऊपर का हिस्सा है उसको मां से चिपका लो, उसके पैर में बांध दो, सीधी की सीधी लौ निर्विचारता में निर्भीकता से जलती है। और जब ऐसा आदमी कहीं खड़ा होगा तो उसकी तेजस्विता देखकर लोग कहेंगे कि भाई तुम्हारे गुरु कौन है, ये तुमने किससे पाया। यही सहयोग के लिए आप लोगों को करना है, जहां तक हो सके निर्विचार रहें। हम तो धक्का दे ही रहे हैं कुंडलिनी को, आपको भी वहां रखने का कोशिश कर रहे हैं। आप भी जरा कोशिश करें, कोई विचार नहीं आना है। और अपना माथा किसी के आगे मत झुकाना, याद रखना, किसी के आगे जाकर माथा नहीं झुकाना है, कोई भी हो। बहुत से लोग सहयोगी के आगे माथे झुकाते मैंने देखा। ये सब फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं। मूर्तियों में भी देख के जिसके वाइब्रेशंस ठीक हो, ठीक है। मूर्तियों से आप बहुत बड़ी मूर्तियां हैं, आप स्वयं एक मंदिर है, क्या वो मूर्ति थोड़ी आपके वाइब्रेशंस जानती है? वो तो उसमें से वाइब्रेशंस बस आ ही रहे हैं, बस। और क्या हो रहा है? आप तो अपने हाथ भी चला सकते हैं, दूसरे को आप जागृति दे सकते हैं, किसी का चक्र खराब हो उसको आप ठीक कर सकते हैं। मूर्ति तो बैठी सिर्फ वाइब्रेशंस छोड़ रही है। सहयोग में बंबई सेंटर में बहुत काम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, और लोगों ने बहुत अपने को ऊंचा उठा लिया है। और वैसे भी महाराष्ट्र में बहुत काम हुआ है। एक छोटे से गांव में, राहुरी में बहुत काम हुआ है। जितना आप गहरा उतरेंगे उतना ही गहरा काम होगा। अपने को बहुत ज्यादा लोग नहीं चाहिए, थोड़े ही लोगों से काम बन जाएगा, लेकिन जो भी हो वो पक्के हो। आता काही प्रश्न असले तर विचारा। राजकारण हो तो कृष्ण के जैसा। जिस राजकारण के कारण संसार का हित हो, वही राजकारण एक सहयोगी पे करना चाहिए। यानी कैसे? मैं करती हूँ, आप लोगों को पता नहीं राजकारण। राजकारण इस तरह से करना चाहिए कि खूबी से आप उसमें से हित आदमी का निकाल लें, होशियारी से उसकी जो अच्छाइयां है उसको उठा ले। सीधे हाथ से तो आप लोग लेने वाले नहीं, तो उस पे कुछ चॉकलेट चढ़ा करके आपके मुंह में दे दिया। मुझसे बढ़ के कोई राजकारणी नहीं है, बच के रहो। बड़ी राजकारणी हूं मैं, और अगर कोई ज्यादा नेगेटिव होता जाता तो उसको भिड़ा देती हूँ दूसरे नेगेटिव आदमी के साथ में। लड़ते रहो, अमरते रहो। लेकिन मेरा जो राजकारण है वो तुम्हारे हित के लिए, क्योंकि सीधे रास्ते आने नहीं वाले, तो राजकारण खेलना पड़ता है। फिर अंत में आते हैं
लेकिन विजडम किस चीज में, कि हम अपना अच्छा देखें, हम अपने अच्छे का सोचें, हम अपना हित सोचें। ये हित की गंगा बह रही है। दूसरी नेगेटिविटी आदमी में किस तरह से आती है, अपनी तरफ नजर रखें। पहले नेगेटिविटी में हम किससे ज्यादा दोस्ती करते हैं, हम किससे ज्यादा मिलते हैं, मिलना बंद करिए, फौरन बंद करिए। कोई अगर 50 साल से ऊपर के तो वो ग्रुप बना लेंगे। हर एक चीज ग्रुप बनाने के लिए इंसान को कुछ लगता ही नहीं है। क्या भगवान ने आपको कोई ग्रुप में पैदा किया है? अभी तो इंटरनेशनल लेवल पे उतरने की बात है, उसके बाद यूनिवर्सल लेवल पे उतरने की बात है। अभी तो गिरगांव दादर ही हो रहा है इधर। तो एक बड़ा भारी हम लोगों का जो दुश्मन है वो है राजकारण, जो हमारे अंदर बैठा हुआ एक दुश्मन है हमारा बहुत बड़ा। काम क्रोध मद मत्सर वगैरह तो वो तो बहुत साफ है, लेकिन ये चोरी छुपे बैठे हुए अपने अंदर मन में एक बड़े दुष्ट जीव है जिसका नाम है राजकारणी स्वभाव। तो अपने से कहना चाहिए, ओ मिस्टर राजकारणी जरा चुप रहिए, आप हमको मत पट्टी पढ़ाइए। बड़ा चोर बैठा हुआ है अंदर में, उसका ख्याल रखो। दूसरी नेगेटिविटी कैसी आती है कि हम मिस आइडेंटिफाइड हैं किसी चीज से, माने ये कि हम कहें क्या, यहाँ तक कि हम हिंदुस्तानी हैं। आप कोई हिंदुस्तानी वगैरह नहीं, आप इंसान हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। अब उससे और बारीक बारीक में आइए, होते होते अब मैं किसका नाम लूं कि हम उस गणपति के पास में रहने वाले हैं, या उसकी जो मिट्टी है वो हमारे फलाने गांव से आती, तो हम सब एक। इस कदर के मिस आइडेंटिफिकेशन महामूर्खता के मनुष्य के दिमाग में हमेशा रहते। जब आप अनेक जन्मों में विश्वास करते हैं तो आप ये किस प्रकार कह सकते हैं, क्या आज आप अगर ब्राह्मण है तो कल आप चमार भी हो सकते हैं, और हो सकता कि आप मुसलमान से आज आकर के यहाँ ब्राह्मण बने बैठे हैं। क्या आपको पता है आपका पास्ट क्या था? तो अपना जो गत है, जो भूत है, जो पास्ट है, उसका भी अगर सत्य आप देख ले, उसका भी अगर आप मत्यर्थ देख ले, उसका भी आप अगर तत्व पहचान ले, तो आप उसको भी बिल्कुल समझ सकते हैं कि ये सब बकवास। यानी आप देख सकते हैं कि मैंने ये मिट्टी कहां से इकट्ठी की है मूर्खता की। एक जन्म में मैं तो मुसलमान था, एक जन्म में मैं राजा था, एक जन्म में भिखारी हूं। ये मिट्टी मैंने कैसी मूर्खता की इकट्ठी की है, उसके तत्व को देखना चाहिए, और उसका तत्व महाकाली का है। उसका तत्व महाकाली का है। अगर उसको आपने समझ लिया कि ये जो कुछ भी हमारा पास्ट है, ये हमारी बेवकूफी के कारण वहां जमा है। मैं इसकी लड़की, मैं शिवाजी महाराज की फलानी ढिकानी होगी। कौन शिवाजी महाराज, कहाँ है वो? आए मेरे सामने तो पूछे, वो कहाँ और आप कहाँ? वो आए तो घोड़े पे आएंगे। हम यहाँ के ब्राह्मण आए हैं, हम वहां के वो आए हुए हैं, पोप साहब हम फलाने आए हुए हैं। ये सब मिस आइडेंटिफिकेशन इस जन्म के भी बहुत सारे, ये भी एक तरह से पास ही है, क्योंकि इस मोमेंट में तो नहीं है, इस समय तो नहीं है, इस समय ये आइडेंटिफिकेशन।
इस समय में आप क्या हैं? एक ही तत्व है कि आप सब मेरे बेटे हैं, इसके सिवा और कोई सत्य नहीं। सबको मैंने अपने सहस्त्रार से जन्म दिया है, इसके अलावा दूसरा कोई भी सत्य नहीं। यही एक सबसे बड़ा महान सत्य है, इसे शिरोधार्य करें। जो इसको नहीं शिरोधार्य करता वो कभी भी सहज योगी ऊंचा उठ नहीं सकता है, वो दूसरों को हमेशा खींचता रहेगा। अपनी नेगेटिविटी से दूसरों को खींचता रहेगा। वो अपने को बहुत अक्लमंद समझे, कुछ भी समझे, लेकिन उसको जानना चाहिए कि न तो वो खुद उठ रहा है न तो दूसरों को उठने दे। आप सब एक ही माँ के बेटे हैं और सब यूनाइटेड है। इतना ही नहीं, एक ही शरीर के अंदर पनपने वाले आप महत्वपूर्ण चक्र है। ये आप जानते हैं कि नहीं जानते? विराट के अंदर अनेक छोटे छोटे सेल्स हैं, छोटे छोटे पेशियां हैं, उसमें से आप जागृत पेशियां हैं। आप जागृत हैं। आप में से कोई वो पेशियां हैं जो हृदय में है, कुछ है जो ब्रेन में है, कुछ है वो उसके लंग्स में, कुछ है वो उसके पेट में है। जो जो जागृत ऑटोनॉमस काम है उसके अंदर की पेशियां आप लोग, आप बहुत महत्वपूर्ण है। इस चीज का आइडेंटिफिकेशन तादाद आप में नहीं। आप ऐसे तो बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं, हम ये हैं वो हैं वो हैं, हमारे लिए क्या है? आप धूल के बराबर हैं। लेकिन इन रिलेशन टू सहज योग, सहज योग के साथ संबंधित जब आप हैं तभी आप महत्वपूर्ण हैं, नहीं तो आपका परमात्मा को कोई भी महत्व नहीं है। समझ लीजिए, आप व्यर्थ हैं। परमात्मा ऐसे हजारों उठा के फेंक देंगे, वो उनके पांव के धूल के बराबर है। आपका महात्म्य तभी है जब आप सहज योग के रिलेशन में कहां तक उठते चले जाते हैं। हिंदुस्तानी आदमी के शरीर व्यवस्था, उसकी मानसिक व्यवस्था, उसका सब कुछ एक अलग ढंग का है। चीनियों का अलग ढंग का है, अंग्रेजों का अलग ढंग का है। सबने अपना अपना बना लिया है मटका। लिंबूचा सगळ्यांच्या डोक्यात पण तरी सबने अपने अपने मटके बना लिया। किसी का कैसा शेप है, किसी का कैसा शेप है, उसमें कोई हर्ष की बात तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन उसके अंदर का माल मसाला भी एक विशेष रहता है। जैसे आप मराठी घर में जाओ तो वहां अलग तरह की फोड़नी देते हैं, यूपी में जाओ तो वहां अलग तरह का। घरोघर मातीच्या चुली असल्या तरी सुद्धा हर एक का अलग अलग फर्क फर्क तमाशा बना के रखा। अब ये भी मिस आइडेंटिफिकेशन कितना बड़ा जबरदस्त है कि हम लोग सब अलग अलग हैं, हम लोग फर्क फर्क हैं। हमारे अंदर एक ही सुगंध अपना ही बह रहा है। इससे एक तो कम से कम तादाद में कर लेना चाहिए। पहला सत्य ये कि तुम लोग सहज योगी हो। माने माताजी निर्मला देवी के सहस्त्रार से तुम लोग पैदा हुए हो। और दूसरा सत्य ये कि तुम सत्य से ही तादाद में कर सकते हो, असत्य से नहीं। जैसे ही तुमने क्या, तुम्हारे वाइब्रेशंस बंद हो जाएंगे। अगर तुम मुझे भी कहो कि माँ तुम ये करती हो तो अच्छा भाई करते हैं, क्योंकि हम ही जब सब करते हैं तो ये भी करते हैं, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी चाहिए। पर तुमने भी तो कोई खराबी की है अपनी। हम जो बात कह रहे हैं उस तरह से चलो तो सब ठीक होने वाला है। इसलिए जितनी भी इस तरह की
गलत धारणाएं हैं उसको बैठ करके लिख करके कि मेरे खोपड़ी में ये आया हुआ है फलानी जगह से, क्योंकि मेरी माँ ने ये पढ़ाया था, क्योंकि मुझे स्कूल में ये पढ़ाया गया, फिर मेरे देश में ऐसा पढ़ाया गया, ये सब गलत बातें मुझे निकाल देंगी। तभी सहज योग से सहज योगी एक ऊंचे तबके के लोग अपने आप ऊपर उठाएगा। जैसे चलनी आप घुमाइए तो चलनी में ऐसे लोग ऊपर आ जाए और बाकी सब नीचे। परमात्मा से एकात्मता ने, प्रभु परमेश्वर से दोस्ती जोड़नी चाहिए। उसके सर्वशक्तिमान स्वरूप में एकाकार होना चाहिए। इसको जब आप समझ लेंगे और उससे अपने को तादात्म्य करना। सत्य तो सब जानते हैं, ऐसे लेक्चर देने वाले बहुत हो गए, लेकिन इस सत्य से अपने को तादात्म्य करते ही साथ आप उधर नहीं बैठे, आप यहाँ के बैठ गए, साइड बदल गए। आप सूर्य की तरफ आप मुख नहीं कर रहे, आप स्वयं सूर्य हो गए। अभी आपने सिर्फ सूर्य की तरफ मुख किया है, फिर आप स्वयं सूर्य हो जाए। अपनी क्षुद्रता को देखते जाओ, अपने छिद्रों को नापते जाओ। मैं तुम सबको सूर्य बनाना चाहती, इसके सिवाय और मैं कुछ नहीं चाहती। जो लोग अभी तक इस चीज को नहीं समझ पाए और जान नहीं पाए हैं, वो छोटी दृष्टि के हैं, उनमें वो विशालता नहीं आ पाई। लेकिन तुम लोग सब अपने को विशाल बनाओ। दूसरा चाहे छोटा हो जाए, आप अपने को अलग अलग तरीके से विशाल बनाओ। विशालता से ये सब शुद्धताएं जो हैं ये खत्म हो जाए। अपने और दृष्टि करते वक्त अपने अंदर के दोष देखने पर अपने को कोई कंडेम करने की जरूरत नहीं है, अपने को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी एक तरीका भागने का है। ये बड़ा भारी अपने से भागने का तरीका बनाया मनुष्य ने, ये मैं समझ गई। अब उसका ऐसा तरीका है कि उसने ऐसा कह दिया कि साहब हाँ मैं तो हूं ही खराब, माता जी मैं बहुत खराब आदमी हूं, बस ये तो बेशर्म हो गया। जैसे कि कहते हैं कि हिपोक्रेसी दुनिया में नहीं होनी चाहिए। बेशर्मों से तो हिपोक्रेट्स अच्छे होते हैं मेरे विचार में। बेशर्म जैसे रास्ते पर खड़े होकर कि मैं बदमाश हूं, मैं किसी से डरता नहीं, मैं बदमाश हूं, तो सभी बेशर्म हो गए उसके साथ में। इससे बेशर्मी बढ़ेगी, हिपोक्रेसी से कम बढ़ेगा नहीं मामला। बीच का रास्ता है। अपने दोषों को देखो और जैसे बदन में कलंक लगा है उसको पोंछ दो। उसका बखान भी करने की मेरे पास कोई जरूरत नहीं। ये तुम्हारा, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे साथ तुम्हारा मामला है। तुम अपने को ठीक कर लो, ये तुम्हारा अपना प्राइवेट मामला है। जब तक वो मेरी नजर में नहीं आता मैं भी उसमें नहीं कहती, नजर आने पर भी मैं नहीं कहती हूँ, बहुत देर तक मैं रुकी ही रहती हूँ। हाँ, लेकिन जब वो बहुत ही मारक हो जाता है, जब उसे सहयोगी पे हाथ आने लग जाता है, दूसरों में नुकसान होने लगता है, तब मैं किसी को कहती भाई देखो तुम ऐसा नहीं करो। कोई मेरे पास आकर के उसके लिए कन्फेशन करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह आप अपने ही अंदर अपनी स्वच्छता को देखो, अपना वर्ण करो, अपना स्वागत करो, अपनी इज्जत करो, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाओ, अपने को ऊंचा उठाओ, अपना गौरव करो। गौरव
करने योग्य बनो। जो भी तुम कर रहे हो उससे तुम्हारा क्या गौरव हो गया या तुम्हारी बुराई होगी, ये तुम खुद समझ सकते हो। इतनी अकल हर एक आदमी में। लेकिन अब कोई भी चीज ऐसी नहीं करो जिससे तुम्हें गौरव छोड़ना पड़े। अंधेरे में, कलयुग के घोर अंधेरे में तारे बनके तुम्हें ही चमकना है। जितना अंधेरा गहनतम है उसी में तुम्हें तारे बनके चमकना है। तुम ही मार्गदर्शन करने वाले हो संसार। हम क्या मार्गदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमने न कोई मार्ग चला है और ना हम कहीं पहुंचे हैं। हम जहां हैं वहीं है, वहीं रहते हैं। लेकिन तुम लोग मार्ग न करके आए हो, तुम लोग उठे हो, तुम्हें लोग देखेंगे। हमारे लिए तो सब कहते हैं कि वो तो है ही सेंट, वो तो होली है, शीज होलीएस्ट ऑफ होली। उनका हमारा क्या मुकाबला। तुम्हारे ही तारे जगाने के हैं। अपनी क्षुद्रताओं को कम करो। एक दूसरे सहयोगियों को क्रिटिसाइज मत करो। बहुत बुरी बात है, क्योंकि हर सहयोगी एक ही शरीर का अंग प्रत्यंग है। इससे महामूर्खता क्या होगी कि कोई इस हाथ से इस हाथ की उंगलियां काट रहा। अगर दूसरे सहयोगी में कोई प्रॉब्लम है और आप अगर सोचते हैं प्रेम में, तो साइलेंटली उसको बंधन दीजिए, उसको जूते मारिए, ठीक करिए, पर अपने को भी बाद में जूते मार लीजिए। हालांकि ये जरूर बात है कि जो आप लोग पिछले वर्ष थे उससे आज कहीं अधिक उजले हो, और जो 5-6 साल पहले थे उससे कहीं अधिक सुंदर हो। धीरे धीरे प्रगति तो हो ही रही है, कोई गिर नहीं रहा है। कुछ जो ऐसे होते हैं वो गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे चीज ऊपर बढ़ती जाए। जितना आपका अपने ऊपर और हमारे ऊपर रहे, काम बन सकता है।